अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अहमद है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम एक केस डिस्कस करेंगे 9 इयर्स ओल्ड बॉय का, जिसकी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री थी आस्मा की। और आज वो ईआर में आया था विद ब्रेथलेसनेस एंड वीज। ईआर अराइवल पे उसका जो है वो 91% सेट्स आ रहे थे, हार्ट रेट उसका नॉर्मल था, बट ऑस्कल्टेशन के ऊपर उसका चेस्ट जो था वो फुल ऑफ वीज था। एंड उसके पेरेंट्स हिस्ट्री दे रहे थे कि चूँकि इस्लामाबाद का वेदर चेंज हुआ है तो वो बाहर खेल रहा था और फिर सडन उसको खांसी स्टार्ट हो गई, उसका सांस तेज़ होना शुरू हो गया, तो वो फ़ौरन से ईआर उन्होंने रश किया। ईआर में हमने उसको जो है एक्यूट एक्सेसब्रेशन ऑफ एस्मा या एक्यूट एस्मा अटैक लेबल करके मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी थी। और पॉइंट इज़ कि पेरेंट्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बच्चे में आस्मा की हिस्ट्री है और अगर वो तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाए या फिर उसको शदीद खांसी शुरू हो जाए, सांस से उसकी सीटी की आवाज़ आने लगे, या उसके जो है गर्दन में या फिर उसकी पसलियों के बीच में रिसेशंस या गड़े पड़ना शुरू हो जाएं या पसलियाँ चलना शुरू हो जाएं, तो ये सारी आस्मा की एक्यूट अटैक की अलामत होती हैं और इस टाइम पे आपने फ़ौरन एमरजेंसी विज़िट करना होता है। अच्छा, एक्यूट अटैक क्यों होता है? इसके मल्टीपल या डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली इस बच्चे में जैसे कि वेदर चेंज हुआ है आज, तो वो एक इसका ट्रिगरिंग फैक्टर था। अदरवाइज़ कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बच्चे चूँकि खेलने कूदने के शौकीन होते हैं, एक जगह नहीं बैठते, तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा भी हो सकता है। और डस्ट से भी बच्चों को जो है वो एज़मा ट्रिगर हो जाता है। अगर इस तरह की अलामात बच्चे में आ रही हैं तो आपने बच्चे को फ़ौरन इमरजेंसी लेकर जाना है, वेट नहीं करना, डिले अननेसेसरी नहीं करना। घर में आपके पास जो है वो एक पीडियाट्रिशियन से प्रिस्क्राइब्ड हुआ रेस्क्यू इन्हेलर होना चाहिए, जिसको आपने स्पेसर के साथ यूज़ करना होता है बच्चों के लिए। और जो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन है, कोल्ड वेदर है, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, ये सब प्रिवेंशन में आता है। प्लस अगेन कि अननेसेसरी डिले मत करें।